गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने अब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है और इंग्लिश का हमने फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया है। तो आज से हम अपना सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं और होप्स हो कि आपको वो फर्स्ट चैप्टर समझ में आया हो और फर्स्ट चैप्टर समझने के बाद आपने उसके क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में कॉपी किए हों, राइट डाउन किए हों और उसकी जो वर्ड मीनिंग थी, हार्ड मीनिंग्स थी, जो वर्ड पावर थी, उसको आपने समझा होगा और दोबारा से उस चैप्टर को अच्छे से रीड करके उसको समझा होगा और उसकी मीनिंग्स को सोचा होगा कि हर मीनिंग का भी एक मतलब है और उसको अच्छे से कॉपी में राइट डाउन भी किया होगा। ओके बच्चों, तो आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आज हम अपने इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चैप्टर नंबर 2 इज़ फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, इसमें ये बताया गया है कि हमें अपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए और मस्ट शुड मतलब करना ही चाहिए। अपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। तो सेकंड चैप्टर क्या है? फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है इसमें, अबाउट द चैप्टर। हमें चैप्टर के बारे में इसमें बताया गया है। दिस चैप्टर गिव अस नॉलेज। इस चैप्टर में हमको ये नॉलेज दी जा रही है अबाउट द ट्रैफिक रूल्स। अबाउट द ट्रैफिक रूल्स मतलब ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया जा रहा है। टुडे इज़ संडे, मतलब आज क्या है? संडे है। इस चैप्टर के अनुसार आज संडे है, ठीक है। दिस चैप्टर गिव अस नॉलेज अबाउट द ट्रैफिक रूल्स। ये चैप्टर जो है हमें नॉलेज दे रहा है किसके बारे में? ट्रैफिक रूल्स के बारे में। टुडे इज़ संडे, आज क्या है? संडे है। धुन एंड शब्द, टू बॉय हैं, ठीक है। धुन एक गर्ल है और एक बॉय है। धुन एंड शब्द, ओके। आर एट होम, आज कहाँ पर है? घर पर ही है, क्योंकि क्या है? संडे है। हम भी संडे को घर पर ही होते हैं ना, बिकॉज हमारी स्कूल की भी छुट्टी होती है और ट्यूशन की भी छुट्टी होती है मोस्ट प्रोबेबली। धुन एंड शब्द आर एट होम। देयर फादर इज़ ऑल्सो एट होम, उनके फादर की भी संडे की क्या है बेटा? छुट्टी है, तो क्या है? वो भी घर पर है। ही आस्क सम क्वेश्चन टू धुन एंड शब्द अबाउट द ट्रैफिक रूल्स। उनके जो फादर हैं वो क्या कर रहे हैं? शब्द से और धुन से क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? सेफ्टी रूल्स के बारे में और ट्रैफिक रूल्स के बारे में। वो ये जानना चाहते हैं कि धुन और शब्द को ट्रैफिक रूल्स के बारे में कितना पता है, कितनी जानकारी है, ठीक है। रीड द चैप्टर एंड सी हाउ मच दे नो अबाउट द सेफ्टी रूल्स ऑफ द रोड। हम इस चैप्टर को रीड करेंगे और देखेंगे कि हमें सेफ्टी रूल्स को लेकर रोड्स के जो सेफ्टी रूल्स होते हैं और जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसके बारे में हम कितने अनोइंग हैं, मतलब हम कितना जानते हैं उसके बारे में नोइंग है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को रीड करते हैं बेटा, ओके। देखो, टुडे इज़ संडे, जैसे कि अबाउट द चैप्टर में ही बता दिया गया था। टुडे इज़ संडे, आज क्या है? संडे है। धुन एंड शब्द आर सिटिंग विद देयर फादर। धुन और शब्द क्या हैं? मतलब एक गर्ल है और एक बॉय हैं जो कि अपने फादर के साथ बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? घर में, ओके। और पीस ऑफ कन्वर्जेशन बिगिंस बिटवीन अ फादर एंड हिज टू किड्स। एक शांति भरी और कन्वर्जेशन मतलब फॉर्मल कन्वर्जेशन का मतलब होता है जैसे कि एक फादर और एक बॉय के बीच में, या फिर फादर और डॉटर के बीच में, या फादर या सन के बीच में, मदर या सन के बीच में जो कन्वर्जेशन होती है उसे क्या बोलते हैं? पीस ऑफ कन्वर्जेशन। मतलब एक फॉर्मल कन्वर्जेशन चल रही है। मतलब अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करती हूँ तो क्या आप मुझे हंस के रिप्लाई करोगे? नहीं ना, आप उसे सीरियसली मुझे सीक्वेंसली आप क्या दोगे? मुझे उसका रिप्लाई करोगे। तो वैसे ही धुन और शब्द क्या कर रहे हैं? अपने फादर को जो उनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं उनका जवाब देंगे। देखो बेटा, अ पीस ऑफ कन्वर्जेशन बिगिंस बिटवीन अ फादर एंड टू किड्स। एक पीसफुली कन्वर्जेशन, एक फॉर्मली कन्वर्जेशन मतलब एक बातचीत स्टार्ट हुई किसके किसके बीच में? फादर और हिज टू किड्स, उनके दो बच्चों के साथ। देखो, फर्स्टली फादर क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं चिल्ड्रन मतलब बच्चों, प्लीज़ आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस। मुझे कुछ क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दीजिए, मतलब कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आर यू रेडी? वो क्या क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क। क्या आप तैयार हैं? तो धुन और शब्द मतलब वो अपने फादर को क्या रिप्लाई कर रहे हैं? पहले फादर ने पूछा चिल्ड्रन बच्चों, प्लीज़ आंसर अ फ्यू क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए।
आर यू रेडी, मतलब आप तैयार हैं। धुन एंड शब्द क्या बोलते हैं, यस फादर वी आर रेडी, हम दोनों तैयार हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। तो धुन और शब्द क्या बोलते हैं फादर को, यस फादर वी आर रेडी। तो फादर क्या बोलते हैं, धुन ऑल राइट यू टेल मी व्हाट डू यू सी ऑन द रोड दीज डेज। फादर क्या बोलते हैं, धुन। सबसे पहले क्वेश्चन किससे पुटअप करते हैं, धुन से। धुन को क्या बोलते हैं, धुन चलो ठीक है, ऑल राइट यू टेल मी तुम मुझे बताओ, व्हाट डू यू सी तुम क्या देखते हो, ऑन द रोड रोड पर क्या देखते हो, दीज डेज इन दिनों में। ठीक है, तो धुन रिप्लाई करता है, फादर मतलब पिताजी, वी सी बसेस कार्स टोंगास ऑटो रिक्शाज एक्सेट्रा। धुन क्या बोलता है, फादर मैं क्या क्या देखता हूँ। फादर को बोलता है कि मैं इन दिनों में हमने क्या देखा, बसेस देखी, बस देखी, कार्स देखी, टोंगास वो होते हैं जिस पे 2 रस्सियाँ पुल्ड की हुई होती हैं, मतलब खींची हुई रस्सियाँ होती हैं, और वो किससे बंधी हुई होती हैं, हॉर्स से। हॉर्स मतलब घोड़े से बंधी हुई होती हैं। एंड ऑटो रिक्शास एक्सेट्रा। तो धुन क्या रिप्लाई करता है, फादर मैंने इन दिनों क्या क्या देखा, बसेस देखी, कार्स देखी, टोंगास देखी और ऑटो रिक्शास देखी। तो फादर बोलते हैं दैट मीन्स देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ व्हीकल ऑन द रोड। फादर क्या बोलते हैं, इसका मतलब है कि रोड पर बहुत टाइप के क्या होते हैं, व्हीकल्स होते हैं। इससे तो ये पता लग ही गया कि क्या होते हैं, बहुत टाइप के व्हीकल्स होते हैं। तो धुन क्या बोलता है, यस फादर बहुत टाइप के व्हीकल्स होते हैं, मतलब उनकी हामी भर रहा है, यस फादर। फादर नाउ शब्द, फादर अब शब्द से पूछ रहे हैं, फादर नाउ शब्द अब तुम्हारी बारी। पहले तो किससे पूछा, धुन से। ठीक है, धुन से पूछा। अब क्या बोलते हैं फादर, नाउ शब्द यू टेल अस तुम हमें बताओ, विच साइड ऑफ द रोड शुड यू वॉक ऑन, हमें किस साइड रोड पर चलना चाहिए, किस साइड वॉक करना चाहिए। वॉक मतलब चलना चाहिए। ठीक है, तो देखो बेटा फादर क्या बोल रहे हैं, फादर शब्द से बोल रहे हैं कि तुम मुझे बताओ। नाउ शब्द यू टेल अस विच साइड ऑफ द रोड शुड यू वॉक ऑन, हमें किस साइड रोड पर चलना चाहिए। ठीक है बेटा, टर्न द नेक्स्ट पेज। ठीक है बेटा, देखो तो देखो शब्द क्या रिप्लाई कर रहा है, शब्द रिप्लाई कर रहा है, फादर पिताजी वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, हमें हमेशा कहाँ वॉक करना चाहिए, रोड के लेफ्ट साइड वॉक करना चाहिए। ठीक है, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। क्या बोलता है शब्द, फादर को क्या रिप्लाई करता है, फादर वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड, हमें कहाँ किस तरफ चलना चाहिए, हमें रोड के लेफ्ट साइड पर वॉक करनी चाहिए। फादर यस शब्द इज़ राइट, मतलब फादर क्या रिप्लाई करते हैं कि तुम बिल्कुल सही हो, मतलब शब्द तुमने बिल्कुल सही आंसर दिया है। दैट द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल ऑफ द रोड, यही हमारे सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट रूल होता है, किसका, रोड का। रोड का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल कौन सा होता है कि हमें कहाँ चलना चाहिए, कहाँ वॉक करना चाहिए, रोड के लेफ़्ट साइड। ओके बेटा, समझ में आया हमें क्या करना चाहिए, हमारा मोस्ट और इम्पोर्टेंट रूल क्या होना चाहिए कि हमें रोड पर लेफ़्ट साइड वॉक करना चाहिए। ओके, अब वापस धुन की बारी आती है। धुन विल टेल अस हाउ वी शुड क्रॉस अ रोड। अब वो धुन से क्या पूछ रहे हैं कि हमें किस साइड क्रॉस करना चाहिए, हमें रोड कैसे क्रॉस करना चाहिए। हाउ वी शुड क्रॉस अ रोड, हमें कैसे रोड को क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, तो धुन क्या रिप्लाई कर रहा है, अब धुन की बारी है। धुन रिप्लाई कर रहा है, फादर पिताजी फर्स्ट वी शुड लुक टू आवर राइट साइड,
सबसे पहले हमें अपने राइट साइड देखना चाहिए, मतलब जहाँ हम खड़े हैं उससे हमें राइट साइड देखना चाहिए कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है। ऐसे ही हम क्रॉसिंग करते हैं ना, तो क्या करना चाहिए, हमें पहले अपने राइट साइड देखना चाहिए। देन टू आवर लेफ़्ट साइड, फिर हमें अपनी लेफ़्ट साइड देखना चाहिए। एंड फाइनली टू आवर राइट अगेन, उसके बाद फिर से राइट साइड देखना चाहिए। उसके बाद इफ़ देयर इज़ नो व्हीकल, इफ़ अगर देयर इज़ वहाँ कोई भी व्हीकल नहीं है, वी शुड क्रॉस ओवर द अदर साइड, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अदर साइड में क्रॉस कर देना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी व्हीकल नहीं है राइट और लेफ़्ट साइड देखने के बाद, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, रोड को क्रॉस कर लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटा, ये समझ में आ गया ना। फादर फर्स्ट वी शुड लुक टू आवर राइट साइड, पहले हमें अपनी राइट साइड देखना चाहिए जहाँ हम खड़े हैं। देन टू आवर लेफ्ट एंड फाइनली टू आवर राइट अगेन। इफ़ देयर इज़ नो व्हीकल, अगर उसके बाद कोई व्हीकल नहीं है तो वी शुड क्रॉस ओवर टू द अदर साइड, हमें क्या करना चाहिए, अपने अदर साइड क्रॉस कर लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटा, फादर ऑन बिज़ी क्रॉसिंग, बिज़ी क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, जब फुल ट्रैफिक होता है, फुल, जिसमें हम क्रॉस करने की जगह नहीं होती है, ना ही हम नॉर्मली वॉक कर पाते हैं। ऑन बिज़ी क्रॉसिंग यू शुड क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग ओनली, जब भी बिज़ी क्रॉसिंग या मतलब क्रॉसिंग मतलब अ प्लेस वेयर रोड्स क्रॉस ईच अदर, जहाँ पर हम क्रॉस करते हैं वहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, व्हीकल्स होते हैं। तो वहाँ क्या होता है, फादर ऑन बिज़ी क्रॉसिंग, जब भी बहुत रोड पर भीड़ होती है या फिर व्हीकल्स बहुत सारे होते हैं, तो यू शुड क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हमें जेब्रा क्रॉसिंग की साइड चलना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग जानते हो ना कौन सी होती है, जो वाइट कलर की पट्टियाँ बनी होती हैं रोड पर, बनी होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी लाइंस बनी होती है वाइट कलर की, वो क्या होती है, जेब्रा क्रॉसिंग होती है। ऑन बिजी क्रॉसिंग यू शुड क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग ओनली। ठीक है, अब देखो बेटा क्या है, शब्द शब्द क्या रिप्लाई करता है, एंड फादर वी शुड नॉट रन ऑन द रोड, शब्द क्या बोलता है फादर को, पिताजी पापा हमें क्या नहीं करना चाहिए, रोड पर दौड़ना भी नहीं चाहिए, रन भी नहीं करना चाहिए, मतलब भागना भी नहीं चाहिए। किसको बोलता है, फादर को बोलता है। जब फादर बोलते हैं ना कि हमें रोड का कैसे क्रॉस करनी चाहिए, कैसे नहीं क्रॉस करनी चाहिए, और जब उनसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि बिज़ी क्रॉसिंग में कैसे क्रॉस करना चाहिए, रोड को कैसे क्रॉस करना चाहिए, तब शब्द जो है फादर को क्या बोलता है, एंड फादर और पिताजी वी शुड नॉट रन ऑन द रोड, हमें जो रोड पर है दौड़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है, रोड पर दौड़ना नहीं चाहिए। अब देखो लास्ट बेटा क्या है, फादर दैट्स गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छी बात, वेरी गुड, अपन बोलते हैं ना वेरी गुड, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात बोली। तो फादर क्या बोलते हैं, यू शुड ऑल फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, यू शुड ऑल फॉलो द, हम सबको क्या करना चाहिए, जो रूल्स होते हैं रोड के, सेफ्टी रूल्स होते हैं, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, उन सबको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो फादर लास्ट में क्या बोल रहे हैं, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड चिल्ड्रन। सो अपने बच्चों को शाबाशी देते हुए ये बोलते हैं, यू शुड ऑल फॉलो, हम सबको ऑल फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, हम सबको क्या करने चाहिए, सेफ्टी रूल्स और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर हम इग्नोर करेंगे तो क्या होंगे, एक्सीडेंट हो सकते हैं ना, तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमको सेफ्टी रूल्स और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। आई होप सो बच्चों के आपको पूरा चैप्टर समझ में आया हो। तो आपको अपनी कॉपी में, मतलब अपनी इंग्लिश की कॉपी में क्या करना है, इन्हें इन जो हार्ड पावर है, वर्ड पावर है, हार्ड मीनिंग्स है, इनको क्या करना है, अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है, अपनी नोटबुक में कॉपी करना है। ओके चिल्ड्रंस, थैंक यू।